हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 18th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको अल्टरनेट डे पर वीडियो मिलेगा दिन में 3 बजे, जो कि 20 क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज दिए जाएंगे। अगर बड़ा चैप्टर है तो उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे आज मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेसिडेंट के बारे में, जिसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करके रखा है, जिससे आपको इजी समझ में आए। चलते हैं, और रिमेनिंग लेक्चर 17 लेक्चर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 17 लेक्चरों की लिंक मिल जाएगी, आप देख लीजिए, स्टार्ट से देखना, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए इंडियन पॉलिटी के। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये वीडियो 3 बजे आएगा, क्या 3 बजे दिन में, बट अल्टरनेट डे मीन्स आज अगर ये वीडियो आया है तो ये परसों आएगा। क्लियर? तो तैयार हो जाइए, 3 बजे बिल्कुल बैठ जाइए आप सिस्टम के सामने, मोबाइल के सामने, और वीडियो का इंतज़ार करिए। आज इसलिए लेट वीडियो आया है क्योंकि आपको पता है कि कल एयर स्ट्राइक करी है इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर नाम से, जो कि पाकिस्तान ने कई सारे टेररिस्टों को ढेर कर दिया है। और हमारा जो फलगाम अटैक हुआ था, हमारे जो इनोसेंट टूरिस्ट मारे गए थे बाय टेररिस्ट पीपल, उन सभी को बदला चुकाया है। और अभी तो स्टार्टिंग हुई है पाकिस्तान वालों, आगे पता नहीं क्या क्या हो सकता है आपके साथ। चलते अपन फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया। देखो, सबसे पहले अपन समझेंगे, जैसे मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि पहले मैं आपको प्रेसिडेंट समझाऊंगा कि कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल हैं जो कि प्रेसिडेंट से रिलेट करते हैं, तो अपन समझते हैं। ये क्वेश्चन में बाद में देखेंगे। देखो, आर्टिकल नंबर 51 से लेकर 61 तक, क्या है, 52 से लेकर 61 तक ये आर्टिकल है जो कि रिलेट करते हैं प्रेसिडेंट से। 50 नहीं, 52। क्लियर? 52 से लेकर 61 आर्टिकल तक प्रेसिडेंट से रिलेट करते हैं। चलते हैं, देखो 52 का कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिंपल। 52 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53rd आर्टिकल क्या कहता है? क्लियर? 53rd आर्टिकल कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। क्लियर? 54 क्या कहता है? देखो, 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? 55 क्या कहता है? 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। याद रखोगे मेरे दोस्तों। क्लियर? 56 का कहता है 56 टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कितने साल तक प्रेसिडेंट रहेगा। क्लियर? 57 क्या कहता है? 57 कहता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। याद रखोगे मेरे दोस्तों। 58 क्या कहता है? 58 इज अ वेरी सिंपल, दैट इज क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? या फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? 59 क्या कहता है? 59 कहता है कंडीशन फॉर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। समझे? 60 क्या कहता है? 60 है ओथ एंड अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। क्लियर? 61 क्या कहता है? 61 इम्पीचमेंट या प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या प्रोसीजर रहेगा इम्पीचमेंट का, कैसे इम्पीचमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट का।
ये पूरे आर्टिकल याद कर लीजिए। अगर ये आर्टिकल याद कर लिया आपने तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, ये मेरी गारंटी है। और आपको पता है कि मैं आपको पूरे आर्टिकल बताता हूँ रिलेटेड टू ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी। चले, क्लियर, समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं आगे। देखो क्या पूछ रहा है कि हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया, प्रेसिडेंट को इंडिया में कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो देखो प्रेसिडेंट की एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ proportional representative by mean of single transferable vote, by single transferable vote, by secret वोटिंग। क्लियर, इनडायरेक्टली प्रोसेस होती है इसके अंदर, इलेक्शन के अंदर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की। और कौन कौन से मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में अगर सब बता दूंगा तो फिर आप आगे नहीं देखोगे। क्लियर, तो क्या है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसे? बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, सीक्रेट बैलेटिंग होती है। कौन कौन से मेंबर रिप्रेजेंटेटिव इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव जो कि पीपल के द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो कौन करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, देखो इंडिया में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट करता है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, बाय सीक्रेट बैलेट, मैंने बताया था, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बाय सीक्रेट वोटिंग एंड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। याद रखोगे, वेरी वेरी सिंपल। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो देखो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट, बिल्कुल करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, नो, दोनों स्टेट लेजिस्लेचर के नहीं। हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करती है, बस लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर, तो ये गलत हो गया। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, बिल्कुल डेफिनेटली। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, बिल्कुल दिल्ली एंड पौंडीचेरी के भी करते हैं, बट कब से ये भी याद रखना, बाई 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से दिल्ली और पौंडीचेरी, जैसे आप जानते हो कि दो यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, हालांकि अब जम्मू कश्मीर भी है। क्लियर, तो उनके मेंबर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्लियर, तो याद रखना कि इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर राइट, डी आंसर है इसका। सेकंड गलत है क्योंकि इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती प्रेसिडेंट इलेक्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा गलत है अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करी जाए तो देखते हैं अपन। देखो, इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इनकमेंट प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट के टर्म से कंप्लीट होने से पहले ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराना पड़ेगा बाई इलेक्शन कमीशन। क्लियर, ये भी सही है। President shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enter upon his office, बिल्कुल राइट है। जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एंटर कर चुका है तो उसी टाइम से 5 साल का टर्म कंसिडर किया जाएगा, ये भी याद रखना। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ही कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल सक्सेसर एंटर अपॉन हिज ऑफिस, बिल्कुल राइट। जब तक वो प्रेसिडेंट रहेगा, बिल्कुल प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली नहीं रहेगी हमारे इंडिया में, ये भी रूल है। जब तक वो प्रेसिडेंट रहेगा, चाहे उसका टर्म कंप्लीट हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक जो नया इलेक्टेड हुआ या दूसरा प्रेसिडेंट जब तक ऑफिस में नहीं आता तब तक वो प्रेसिडेंट रहेगा, तो ये भी सही है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल इज इनकम्प्लीट, बिल्कुल गलत है, पोस्टपोन नहीं हो सकते। पोस्टपोन इसमें दिया है पर पोस्टपोन नहीं हो सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ इलेक्टोरल इज इनकम्प्लीट, इस कंडीशन में पोस्टपोन नहीं हो सकते, ये मेंशन किया गया है। तो इसका गलत क्या है, डी गलत है।
मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टोर नीडेड टू प्रपोजर ऑफ द प्रेसिडेंट कैंडिडेट। ये पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए कितने प्रपोजर और कितने सेकेंडर चाहिए, ये बताऊंगा मैं आपको। देखो 50 प्रपोजर चाहिए, 50 प्रपोजर, 50 सेकेंडर। क्लियर, ये चाहिए मेंबर जब प्रेसिडेंट के वीकेंड से पोस्ट करवाना, इलेक्शन करवाना, तब ये 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर चाहिए फॉर प्रेसिडेंट इलेक्ट कैंडिडेट के लिए। तो इसका आंसर क्या है, 50 इलेक्टोर। क्लियर, याद रखोगे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इफ। ये पूछ रहा है कि बताइए चीफ मिनिस्टर किस कंडीशन में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता। या चलो पढ़ते हैं। ही इज अ कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट है ठीक है, कैंडिडेट में ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो तो पार्टिसिपेट करेगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। क्लियर, एलिजिबल है। क्लियर, ही इज येट टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देखो ये जरूरी नहीं है कि वो इलेक्टेड तो है मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का, अब मेजोरिटी प्रूफ करे या ना करे, पर वो एलिजिबल है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने के लिए। क्लियर, तो ये भी सही है। क्लियर, देन आफ्टर ही इज़ अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मैंने आपको बताया था कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर चीफ मिनिस्टर उस अपर हाउस का मेंबर होगा तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या है, सी। अब फोर्थ ही पढ़ लेते हैं। ही इज़ अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल कन्फर्म है, ये भी सही है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या है मेरे दोस्तों, सी है। In the presidential election in India, every elected member of the legislature assembly of a state shall have as many votes as there are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of a state by total number of elected member of the assembly as present 1997. The expression population here means the population certain by। अब देखो ये पूछ रहा है कि बताइए कौन से सेंस से देखा जाता है पॉपुलेशन बेसिस पर। अब देखो इसमें देखो अभी मैंने आपको बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 2026 तक अमेंडमेंट हुआ था कि कोई भी चेंज होगा 2026 के बाद जो भी पहला सेंसस होगा उसी में चेंजेस किया जाएगा। और अब ये आपने देखा होगा न्यूज़ में कि 2026 में वी कैन से वो अभी अमित शाह जी साउथ स्टेट में गए थे तो उन्होंने बोल दिया कि 2026 में हम डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप करेंगे और इससे क्या होगा कि सेंसस की पोस्टें मतलब जो पार्लियामेंट में पोस्ट हैं वो डिसाइड करी जाएंगी कितनी होंगी। इसका प्रोटेस्ट भी हुआ, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एम.के. स्टालिन ने बोला कि हमारी जो साउथर्न स्टेट है इन्होंने फैमिली प्लानिंग करी है, इस वजह से हमारी साउथ स्टेट की पॉपुलेशन कम हो गई है। तो इससे क्या होगा कि हमारी पार्लियामेंट में सीटें कम हो सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो स्टेट को सीटें मिलती हैं वो किस बेसिस पर मिलती हैं, वो पॉपुलेशन के बेसिस पर मिलती हैं। क्लियर, समझे। तो क्या है कि कौन सा सेंसस देखा जाए, तो देखो दो देखे जाते हैं, 1971 सेंसस एंड 2001 सेंसस। क्लियर, ये है इसका आंसर, सी है। 1971 सेंसस के हिसाब से सीट डिसाइड करी गई है किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। याद रखोगे, बिल्कुल याद रखना है अपन को, पॉपुलेशन का मतलब यही है इसके अंदर। और 1971 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन, फिर देखते हैं 2000 क्या होता है, जो भी होता है। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से असेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है फॉर द कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट। देखो आप जानते हो कि कंप्लीट 35 ईयर, बिल्कुल सही है, ये क्वालिफिकेशन है। देन आफ्टर क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, बिल्कुल लोकसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और सिटीजन ऑफ इंडिया बिल्कुल होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होगा तो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। क्लियर, एजुकेटेड, ये कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई भी मेंबर का इलेक्शन में खड़ा होना, उसके लिए एजुकेशन कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि एजुकेट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ये कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर, क्वालिफिकेशन ये नहीं है। चलते पढ़ेंगे, तो 3 क्वालिफिकेशन याद रखना। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, बट देखो क्या है, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, वो प्रेसिडेंट बन गया तो क्या होगा, क्या उसको दोनों पोस्ट उसके पास रहेगी, प्रेसिडेंट की भी मेंबरशिप की भी, वो अपन बताएंगे। देखो ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज सीट बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन, नहीं बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन नहीं, आफ्टर ज्वाइनिंग, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द प्रेसिडेंट पोस्ट। क्लियर, तो ये गलत है। He will have to
रिलिंग्विश हिज सीट विद इन 6 months ऑफ हिज इलेक्शन। बिल्कुल गलत है। क्लियर, ही विल हैव टू रिलिंग्विश हिज सीट एज सुन एज ही इज इलेक्टेड। जैसे ही इलेक्ट हुआ वैसे ही उसको पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसको कैंडिडेट का नाम हो गया और उसे पोस्ट छोड़नी पड़ेगी तभी वो लड़ सकता है, ऐसा नहीं। अगर वो इलेक्ट हो गया, प्रेसिडेंट बन गया, तो उनको पार्लियामेंट की सीट होगी अगर उनके पास, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होगा, तो उनको सीट छोड़नी पड़ेगी जैसे ही वो ऑफिस में जाएंगे। क्लियर, समझे मेरी बात को, चलते अपन आगे। Which article of the Indian Constitution prescribe eligibility condition for re-election to the post of the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन वी कैन से पोस्ट फॉर द री इलेक्शन क्या है, कि री इलेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल, तो मैं बताया 57 आर्टिकल है किसके लिए, री इलेक्शन के लिए। क्लियर, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन के लिए 57 आर्टिकल है। अगर आपको आर्टिकल याद करने हैं तो आप मेरे चाहिए प्रीवियसली, और देखिए फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको पूरे आर्टिकल 52 से लेकर 61 आर्टिकल तक पूरे समझाए हैं। तो आपको याद रखना है 57 रिलेटेड टू द एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। देन आफ्टर 58 किससे रिलेट करता है, 58 रिलेट करता है वी कैन से क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर, 59 किससे रिलेट करता है, कंडीशन फॉर द post of president for the office of president। clear, condition for the office of president। and then after 60 oath and affirmation by president। 61 procedure for the impeachment of the president। याद रखोगे, very very important। if there is any dispute regarding the president election, if he is referred to, अगर मानिए अगर डिस्प्यूट हो गया रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शन में, तो वो कहाँ जाएगा, उसको रिजॉल्व कौन करेगा, वो करता है, वो पावर सिर्फ ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन की पिटीशन गई तो इसको सुनने की पावर सिर्फ ओनली किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। ये भी याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following president was appeared before Supreme Court when Supreme Court was hearing election dispute of the president? देखो ये पहली बार हुआ था कि कोई प्रेसिडेंट अपेयर हुआ था बिफोर सुप्रीम कोर्ट, जब पिटीशन गई थी उनके टाइम इलेक्शन में करप्शन हुआ है, वोटिंग में कुछ पैसे का करप्शन हुआ है, वोटिंग कुछ मिस तरीके से करी है, मिस वोटिंग डली है, तो इस वजह से करप्शन हुआ है, तो इस वजह से पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसी वजह से एक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के बिफोर अपेयर हुए थे और उनका नाम है बीबी गिरी। क्या नाम है, बीबी गिरी। याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, एक ही थे प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन। अब बताइए कब से 5 साल तक पोस्ट रख सकता है, मैंने आपको बताया भी था। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है, मुझे बताइए जल्दी। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट देखो 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 वी कैन से एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। देन आफ्टर 55 क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 56 क्या कहता है, मैनर फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 क्या कहता है, टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या कहता है, 56 कहता है टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 56। और 57 मैंने अभी बताया एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो 56 में दिया हुआ है जब भी वो विच ही इज इलेक्टेड, नहीं ऐसा नहीं है। क्लियर, जब से इलेक्ट होगा तब से 5 साल नहीं होंगे। क्लियर, ही इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के डिसाइड करने से क्या होता है, ही इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कोई रोल ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन सिर्फ इलेक्शन कराने का रोल है। व्हेन ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस, होल्ड हिज ऑफिस, जैसे ही उसने होल्ड अपना ऑफिस करा वैसे ही 5 साल सर जी को मिल जाएंगे कि इसके 5 साल बाद आप रहोगे, 5 साल तक ही आप प्रेसिडेंट रहोगे जैसे आपने ऑफिस में एंटर कर दिया। क्लियर, अब सुनो मेरी बात, अब ये कब तक रहेंगे, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब तक दूसरा इनका सक्सेसर प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तब तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे, चाहे 5 साल हो, चाहे 6 साल हो, चाहे 7 साल हो, चाहे 8 साल हो। क्लियर, बट इतना समय नहीं जाता है। क्लियर, दोबारा इलेक्शन भी हो जाते हैं। क्लियर, 6 महीने का रूल होता है। टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस रिजाइनेशन, अपना रिजाइनेशन प्रेसिडेंट किसको देता है, तो अपना रिजाइनेशन वी कैन से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है प्रेसिडेंट। याद रखना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाई, देखो मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 61, इसमें क्या है, प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ
प्रेसिडेंट या प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इम्पीचमेंट के लिए सिर्फ ओनली एक ही कंडीशन दी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको बोलते हैं अगर प्रेसिडेंट वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो उनका इम्पीचमेंट पक्का है। क्लियर? तो ये वी कैन से पार्लियामेंट करती है। कौन करता है? पार्लियामेंट। बोथ हाउस पास कर सकती है इम्पीचमेंट का प्रोसीजर। क्लियर? याद रखोगे, चलते बनाएंगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट बी इम्पीच? देखो मैंने बताया आर्टिकल नंबर 61 रिलेट करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इवन बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अब बता रहे हैं ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंप्लीट होने से पहले भी, एक्सपायरी मतलब उनका टर्म 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी रिमूव किया जा सकता है। किस बेसिस पर? आर्टिकल नंबर 61 प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और वो कौन सी कंडीशन है? वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और किस पे पावर है? पार्लियामेंट पे। किस पे है? पार्लियामेंट पे थ्रू इम्पीचमेंट। क्या? इम्पीचमेंट के जरिए रिमूव किया सकता है। पार्लियामेंट इम्पीचमेंट कर सकती है अगर प्रेसिडेंट वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है तो, अंडर आर्टिकल नंबर 61। Which one of the following has the power to initiate the motion of impeachment of the president of India? देखो ये पूछ रहा है कि इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का करने के लिए किस पर पावर है मोशन पास करने की। तो दोनों हाउस पावर है, राज्यसभा पास कर सकती है, लोकसभा पास कर सकती है, बट दोनों हाउसों का अप्रूवल जरूरी है। क्लियर? तो क्या है? बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। At least how many days of prior notice is required for the impeachment of the president of India? देखो अब इम्पीचमेंट करने से पहले प्रेसिडेंट को नोटिस भी देना पड़ता है, और वो नोटिस होता है 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को कि आपका इम्पीचमेंट होगा। क्लियर? वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना एक कंडीशन पूछा सकती है कि बताओ प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस कंडीशन में होता है। तो कंडीशन याद रखना, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल नंबर 61। Which one of the following is a part of the electoral college but not of the प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? देखो मैंने बताया था कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द दिल्ली एंड पौंडीचेरी बाय 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के हिसाब से। क्लियर? बट अगर इम्पीचमेंट हुआ तो इसमें कौन पार्टिसिपेट करा है? इसमें ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सिर्फ ओनली पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करेगी। कौन पार्टिसिपेट करेंगे? पार्लियामेंट पास करेगी। वी कैन से इसमें पूछ रहा है, पूछ तो ये रहा है कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो पार्टिसिपेट वो कौन नहीं करेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि इन्होंने वी कैन से इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट किया था, बट ये इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। याद रखना इस भी क्वेश्चन को। तो इसी के साथ ये 18th लेक्चर भी आपका कंप्लीट होता है। आज लेट हो गया था। अब आपको परसों यही लेक्चर मिलेगा, 19 लेक्चर प्रेसिडेंट का सेकंड पार्ट मिलेगा, जिसमें आपके प्रेसिडेंट पूरे पार्ट खत्म हो जाएंगे। क्लियर? मिलते हैं हम परसों, तब तक के लिए जय हिंद।